C3 C4 साइकिल के बारे में डिफरेंस। ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है, या तो C3 हो या C4, सब में ये होता है। तो C3 जो साइकिल है, इसके 3 स्टेप होते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इसमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O मिलता है, कार्बोक्सिलेशन बनता है 3PGA। फिर ये रिडक्शन में क्या होता है, ATP NADPH रिड्यूस होके ADP फॉस्फेट NADP में बन रहा है। फिर ये जो है ट्राइस फॉस्फेट, पूरा साइकिल जो हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, सुक्रोज, स्टार्च। फिर ये जो है रीजनरेशन, ADP का फिर से ATP से रीजनरेशन होता है। हम देख रहे हैं ATP से ADP का रीजनरेशन होता है। तो इन तीनों स्टेप को 1 बाय 1 पढ़ते हैं डिटेल में। डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज में C3 पाथवे, केल्विन साइकिल। क्या है ये? कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप, जिसमें राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कीटोस शुगर, 5 कार्बन कीटोस शुगर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। क्या है? प्राइमरी CO2 5 कार्बन कीटोस शुगर। इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 है। जो राइबोलोज होता है 5 कार्बन कीटो शुगर होता है, वो क्या एक्सेप्ट करता है? CO2 को। मोस्ट क्रूशियल स्टेप है ये क्या है? मोस्ट क्रूशियल स्टेप, CO2 इज फिक्स्ड। जो CO2 है वो फिक्स्ड है RUBP से। CO2 is fixed by RUBP to 3 PGA। यहाँ पे RUBP है, फिर इसमें ये लग रहा है, तो क्या बन जा रहा है? 3 PGA बना ले रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? RUBP कार्बोक्सिलेज। क्यों? क्योंकि RUBP है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो कार्बोक्सिलेज बन रहा है। दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीडेशन एक्टिविटी। इस एंजाइम के पास क्या है? ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है। इसको हम लोग RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोलेंगे, रूबिस को। इसके पास क्या है? ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है। किसके पास? RUBP कार्बोक्सिलेज के पास। RUBP is the most abundant enzyme in the world, और RUBP मोस्ट abundant enzyme है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन में सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाती है। जहां पे हम देख रहे हैं पहले क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर क्या हुआ? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर फोस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर रिडक्शन। 2 ATP ये किसके लिए थे? फॉस्फोराइलेशन के लिए थे, और 2 NADPH रिडक्शन के लिए थे CO2 के। रिडक्शन फॉर CO2। फिक्सेशन ऑफ 6, फिर क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 molecules and 6 turn of the cycles are needed for the removal of 1 glucose molecule from the pathway। 6 CO2 molecules और 6, ये इंपॉर्टेंट है, 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल्स आर नीडेड टू रिमूव। एक ग्लूकोज को रिमूव करने के लिए 6 टर्न और 6 CO2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है इस पाथवे से। फिर हम पढ़ते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये क्या है? क्रूशियल स्टेप है, कंटिन्यूएशन ऑफ द साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रीजनरेशन। इसमें क्या जरूरत होती है? 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। RUBP को फिर से जनरेट करने के लिए एक ATP का होना जरूरी है। फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, हर CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP मॉलिक्यूल्स और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। It is probably to meet the difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction. Cyclic phosphorylation takes place to make 1 glucose molecule। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टर्न ऑफ द साइकिल की जरूरत होती है। C3 पाथवे केल्विन साइकिल में व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द केल्विन साइकिल, क्या अंदर आता है और क्या बाहर जाता है केल्विन साइकिल में? 6 CO2 आएंगे अंदर, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। 18 ADP
एटीपी आएंगे तो 18 एडीपी मिलेगा, 12 एनएडीपीएच आएंगे तो 12 एनएडीपी मिलेगा, 6CO2 1 ग्लूकोज, बस 6CO2 हो रहा है तो 1 ग्लूकोज हो रहा है, ये याद रखेंगे। अब हम आते हैं C4 पाथवे पे, हैच एंड स्लेग पाथवे पे। ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, जैसे डेजर्ट विजर्ट में जो प्लांट होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है। C4 पाथवे हैच एंड स्लेग पाथवे भी कहा जाता है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा हुआ है। दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे एज अ मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। जो C4 प्लांट है उसमें C3 पाथवे भी होता है, C4 पाथवे भी होता है। C4 के अंदर ही C3 होता है, कहाँ पे, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। द लार्ज सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ द C4 पाथवे, जो लार्ज सेल है वस्कुलर बंडल के अराउंड में C4 प्लांट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं। सच एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रैंज एनाटॉमी, और इस एनाटॉमी को हम लोग क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं। ये जो बंडल शीथ प्रेजेंट है, द लार्ज सेल्स अराउंड द मस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट, इसको हम लोग बंडल शीथ सेल बोलते हैं, और इस एनाटॉमी को हम लोग क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं। बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर, जो बंडल शीथ सेल है वहां पे सेवरल लेयर का फॉर्मेशन होता है अराउंड द वस्कुलर बंडल। ओके, ये हम देख रहे हैं वस्कुलर बंडल है, और ये क्या है, बंडल शीथ विथ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बंडल शीथ में। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, थिक वॉल है, इम्परवियस टू गैस। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल होता है, क्यों होता है, जो कि इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ताकि गैस का एक्सचेंज ना हो सके। ज्यादा गैस का एक्सचेंज होगा तो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन है, क्या है, वाटर नहीं मिलता है, तो वहां पे ये प्लांट को ज्यादा उसका ऑक्सीजन और CO2 का इंटरेक्शन नहीं करवाना है, इसी वजह से। स्टेप ऑफ हैच एंड स्लेग पाथवे में हम देखते हैं, पहले क्या होता है, जो CO2 एक्सेप्टर होता है, CO2 एक्सेप्टर क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये याद रखेंगे। फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट है, हमने देखा था प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट में क्या था, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में। जो प्राइमरी एक्सेप्टर था, ये हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में। प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो क्या है, यहाँ पे एनीबॉडी, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर जो है, RUBP है, और CO2 फिक्स्ड किससे होता है, RUBP टू 2PGA इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे जो है C4 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है, PEP, प्राइमरी एक्सेप्टर इन C4, याद रखेंगे। C4 में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर जो है क्या है, PEP। वो क्या है, PEP क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ पे देखने को मिलता है, मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलता है, PEP। The enzyme for this fixation is PEP carboxylase। जो मेसोफिल सेल्स है लैक करता है RUBP एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। C4 एसिड, ऑक्सलिक एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन मेसोफिल सेल्स। हम देख रहे हैं जो OAA है वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, मेसोफिल सेल्स में ही होता है। इट देन फॉर्म 4 कार्बन एसिड्स, फिर ये क्या फॉर्म करता है, OO, फिर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, या मैलिक एसिड या तो एस्पर्टिक एसिड, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बंडल शीथ सेल में। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो PE फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट है, PEP वो क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, फिर ये क्या करेगा, फिर ये फिक्स कर लेंगे
इंजाइम्स का फिक्सेशन होगा पीईपी कार्बोक्सिलेज से, ये यहीं पे हो रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे मैलिक एसिड में या एस्पर्टिक एसिड में, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे बंडल स्थित सेल में। ये मैलिक हम याद रखेंगे, रूबिस्को जो है बंडल स्थित सेल में एब्सेंट होता है और फिर हम देखेंगे बंडल स्थित सेल में C3 एसिड्स आर ब्रोकन डाउन, C3 एसिड ब्रोक हो जाते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, C3 मॉलिक्यूल। जो C4 एसिड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, 4 कार्बन का था, यहाँ पे 1 कार्बन इधर चला गया, 3 कार्बन इधर आ गया, C3 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड, फिर ये जो C3 एसिड है वो ट्रांसपोर्ट बैक हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में, जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप में, अगेन पेप में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट में। जो रिलीज CO2 जो है इंटर हो जाएगा C3 पाथवे में, यहाँ पे जो केल्विन साइकिल जो वो हो रहा है वहाँ पे CO2 इंटर कर जाएगा। बंडल सेल्स जो होते हैं रिच होते हैं रूबिस्को में, ओके, यहाँ पे मेसोफिल्स में एब्सेंट होता है रूबिस्को, बट लैक पेपकेस, ठीक है। बंडल सेल्स यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पीईपी पेपकेज एंजाइम जो है एब्सेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है। कहाँ पे? बंडल सेल में। C3 पाथवे इज कॉमन, और जो C3 पाथवे है कॉमन है C4 और C3 के लिए। C4 प्लांट के स्पेशल क्वालिटीज क्या है ये हम देख रहे हैं। इसके लीफ एनाटॉमी जो है ग्रैंज एनाटॉमी, टॉलरेट कर लेते हैं हाई टेम्परेचर को, ये हाई लाइट इंटेंसिटीज में अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ये फोटो रेस्पिरेशन इनमें नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ग्रेट प्रोडक्टिविटी है